What is up my YouTube neighbors? Hope you guys are doing well. So let's begin today's tech update. पहला अपडेट की बात करूँ तो वो आता है एप्पल की तरफ से, एप्पल का iOS 19 को लेकर। पहले ही बता दूं कि आप अगर बहुत बेसब्री से iOS 19 का वेट कर रहे थे और आपके पास एक Bionic A12 वाला चिपसेट है तो आपको निराशा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एप्पल जो है A12 के साथ आने वाला किसी भी आईफोन में जो है iOS 19 का अपडेट नहीं देगा। कुछ मॉडल्स के नाम सामने आ रहा है, जैसे कि एप्पल XS, XR, XS Max, iPhone 11, AC 2020, इन सारे फोन में जो है आपको iOS 19 का सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास एक Bionic A13 वाला चिप है, iOS 19 का सारे फीचर्स जो है वो एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि iOS 19 का सारे फीचर्स तो iPhone 15 में भी नहीं मिलेगा। वो सिर्फ मिलेगा प्रो मॉडल्स को, यानी कि 15 प्रो से शुरू होकर 16 का सारे सीरीज में जो है iOS 19 का सारे फीचर्स मिलेगा। सारे फीचर्स का मतलब है कि उसमें एक्स्ट्रा मिलेगा आपको एप्पल इंटेलिजेंस, जो कि इस टाइम पे तो बेकार ही है। वैसे आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करूँ तो वो आता है गूगल की तरफ। गूगल का मैसेज जो है उसको लेकर एक रिपोर्ट आ रहा है कि उसमें आपको एनहेंस ग्रुप चैट का फीचर्स मिलेगा, जैसे कि आप या तो कोई लिंक जनरेट कर सकते हैं या तो कोई QR जनरेट कर सकते हैं एक नए ग्रुप का, और ये जो है लाइफ टाइम के लिए वैलिडेट नहीं होगा, इसका एक वैलिडेट टाइम होगा जिस पीरियड के बाद ये जो है फिनिश हो जाएगा। और कुछ बेसिक फीचर्स आने वाले हैं, जैसे कि ग्रुप आइकन को आप चेंज कर सकते हो, ग्रुप में भेजा गया मैसेज जो है वो आप सबके लिए डिलीट कर सकते हो। ये सारे फीचर्स आपको मिलता होगा। सीधा बात करूँ तो व्हाट्सएप को कॉपी करने का ट्राई कर रहा है, जो कभी नहीं होगा। और आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ। जैसे कि आपको पता है कि अप्रैल में बहुत सारे फ़ोन रिलीज़ करने वाले हैं, तो अगला अपडेट इसी रिलेटेड है। iQOO ने अपना नया फ़ोन टीज कर दिया है iQOO Z10 नाम से। कंपनी का ये कहना है कि इज ए फास्ट एवर स्लिम फोन विथ 7300 मेगाएम्पेयर बैटरी, 7300 मेगाएम्पेयर बैटरी ऑन ए स्लिम फोन। देखते जब आते हैं तब इसके बारे में बात करते हैं। वैसे बैटरी का वाट तो नहीं बताया कि कितना वाट का चार्जर होने वाला है, लेकिन ये ज़रूर बताया कि 50% चार्ज जो है वो 33 मिनट में हो जाएगा, और ये अंडर 20,000 में लॉन्च करने वाला है। तो देखते हैं जब आते हैं तो वो क्या क्या चीज़ लेके आते हैं। फिलहाल तो कंपनी ने ज़्यादा कुछ डिटेल शेयर नहीं किया है। अगला अपडेट के बारे में बात करूँ तो वो आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग का फोल्डिंग सीरीज़ को लेकर। स्पेसिफिकली बात करूँ तो अगला फोल्डिंग सीरीज़ को लेकर। तो लीक्स का बात करूँ तो सैमसंग इस बार प्लान कर रहा है कि बोथ साइड फोल्डिंग वाला फ़ोन मार्केट में अवेलेबल करने का। इसका मतलब है कि इतने दिनों तक आप जो है फोल्डिंग फ़ोन को ऐसे सिर्फ फोल्ड कर सकते थे, और आप जो है ऐसे भी फोल्ड कर सकोगे। तो ये है 360 डिग्री फोल्ड। वैसे ये फोल्डिंग फ़ोन जो है इसका ट्रेंड सैमसंग ने शुरू किया था, लेकिन 2023 के बाद से बाकी ब्रांड के चलते सैमसंग जो है इस रेस में थोड़ा पीछे रह गया है। अब देखते हैं कि इस बोथ फोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ ये मार्केट में दोबारा कमबैक कर सकता है या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। अगला अपडेट का बात करूँ तो UPI को लेकर। ऐसा लगता है कि UPI ने MDR को वापस ले आने वाला है। तो MDR क्या होता है? MDR एक चार्जेस होता है जो कि है UPI मर्चेंट से लेता है, नॉर्मल यूजर से नहीं, मर्चेंट से लेता है। यानी कि दुकानदार जब आप किसी को पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट लेने वाला बंदा से लेता है ये फीस। लेकिन ये जो है 2020 में इसको जो है किल कर दिया था, लेकिन कुछ लीक्स का ये कहना है कि UPI ने इसको दोबारा रिवाइव करने का सोच रहा है। अगर ऐसा हुआ ना तो डिजिटल इंडिया वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी खत्म हो जाएगा। UPI ने अगर ये फीस दोबारा से लेना स्टार्ट कर दिया ना तो बहुत सारे दुकानदार जो है वो ऑनलाइन पेमेंट को लेने से इनकार कर देगा, तो आपको फिर से वही कैश लेके घूमना पड़ेगा। तो देखते हैं गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेता है, MDR को फिर से चालू करने का सोचता है या फिर 2020 में जैसे शटडाउन कर दिया था वैसे शटडाउन कर दे। वैसे आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। तो आज के लिए इतना ही अपडेट्स। सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े रहो फॉर मोर अपडेट्स। नमस्ते।